Okay, let's start with श्लोक 4. अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम. So students, here there is one sandhi chanrutam. Can you observe that sandhi chanrutam? Very simple sandhi, ch plus anrutam. Ch plus anrutam. Same answer is given in अन्वय. अन्वय यानी कि जो श्लोक के नीचे एक लाइन दिया हुआ है उसमें सब वर्ड्स को स्प्लिट करके दिया हुआ है. ओके, सो यू आर डिस्कसिंग कि चानृतम में वी हैव संधि च प्लस अनृतम विच इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन अन्वय. नाउ विल अगेन रिसाइट द श्लोका इन ट्यून. अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम. Now what is the meaning of this श्लोक? अक्रोधेन and क्रोधम, ये जो श्लोक है इसमें हमें अपोजिट वर्ड्स दिखने वाले हैं. ओके, सो क्वेश्चन आएगा श्लोक के ऊपर, राइट डाउन विरुद्धार्थक शब्दम. विरुद्धार्थक शब्द आर इटसेल्फ देयर इन श्लोक, तो आपको आंसर भी श्लोक में ही मिलने वाला है. अभी क्रोध मीन्स एंगर, सबको पता है. क्रोध का अपोजिट वर्ड है अक्रोध. अक्रोध मीन्स कामनेस, शांतता. सो जयेत मीन्स वी शुड विन ओवर. अभी ये जयेत बार बार रिपीट होने वाला है. सेम वर्ब इज रिपीटेड एवरीवेयर इन श्लोक, सो प्लीज रिमेंबर जयेत मीन्स वी शुड विन ओवर. वी शुड विन ओवर क्रोध मीन्स एंगर विथ कामनेस. हमें क्रोध को कैसे जीतना है? शांतता से जीतना है. मतलब एक आदमी अगर क्रोध कर रहा है तो उसके सामने वाला आदमी भी क्रोध यानी कि अपना गुस्सा एंगर जताने लगे तो फिर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है. ओके, एंड इसीलिए अगर एक वन मैन इज एंग्री देन द अदर पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम शुड बी काम, सो दैट वो उसको समझा सके एंड जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए. इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रोधम जयेत अक्रोधेन, द एंगर शुड वी शुड विन ओवर द एंगर विथ कामनेस. सेकेंड, हमें एक एडवाइस दिया हुआ है पोएट ने, असाधुम साधुना जयेत. अगेन देखो ये अपोजिट वर्ड्स है, साधु असाधु, साधु असाधु. साधु मीन्स sage? No. Sadhu means good person. Asadhu means wicked man. Sadhu is good person. Asadhu is wicked man. सेंट या सेज ऐसा कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं लेना है. संत नहीं है ये, सेज नहीं है, साधु बाबा नहीं है. साधु मीन्स अ गुड पर्सन. अगर आप खुद में अच्छे हो, इफ यू आर बिहेविंग गुड विथ पीपल देन यू आर ऑल्सो साधु, यू आर अ गुड पर्सन. ओके, बट इफ यू आर ट्रबलिंग अदर्स देन यू आर विकेड यानी कि असाधु. सो यहाँ पे वी शुड विन ओवर असाधु विथ साधुना. साधुना मीन्स गुडनेस. वी शुड विन ओवर अ विकेड पर्सन विथ गुडनेस. एक कोई बुरा आदमी है तो हमें उसको कैसे जीतना है? अच्छाई से जीतना है. अभी इसके लिए एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अंगुलीमाल. बुद्धिस्ट के स्टोरीज में हमें ये स्टोरी मिलती है, अंगुलीमाल की स्टोरी. अंगुलीमाल जो था उसको उंगलियां कलेक्ट करने का शौक था. ओके, तो ही यूज्ड टू किल पीपल टू कलेक्ट द अंगुलीज. अंगुलीज यानी कि सिंपली फिंगर्स. फिंगर्स कलेक्ट करता था. तो ऐसे एक बार जो जंगल में ये रहता था वही जंगल से बुद्ध गुजर रहे थे, भगवान गौतम बुद्ध. एंड तभी बुद्ध को भी उसने मारने की कोशिश की, मतलब करने ही वाला था. तभी बुद्ध ने सबसे पहले उसको पूछा कि क्यों करते हो तुम ये सब? तो उसने बताया कि मैं ये सब करता हूँ क्योंकि मुझे रॉबरी करनी है, लूटना है लोगों को, एंड ये एक मेरा शौक है कि मुझे उंगलियां कलेक्ट करना बहुत पसंद है. और उसकी माला वगैरह पहन के, मतलब लोगों के फिंगर्स की माला, नेकलेस में पहनता हूँ. ये सब बताने के बाद बुद्ध जो है उन्होंने अपना गुडनेस यानी कि अपनी जो अच्छाई है उससे अंगुलीमाल को चेंज कर दिया. एंड इसकी वजह से अंगुलीमाल ने ये जो अपना वीकेड काम था वो छोड़ दिया.
सो ऑलवेज विन ओवर वीकेड विद अ गुडनेस। अगर बुद्ध भी वहां पे उसके साथ लग जाते हैं, क्या तू चोरी करता है, ये कितना मिलता है तुझे माल, तो ठीक है चल मैं भी तेरे साथ ज्वाइन हो जाता हूँ, जितना भी सोना मिलेगा पैसा मिलेगा सब आधा आधा बांट लेते हैं। ऐसे बुद्ध भी अगर करते तो क्या होता, गलत हो जाता। बट बुद्ध ने क्या किया, उनका गुडनेस जो है उसको अच्छी तरह से समझाया थ्रू वन प्रैक्टिकल, एंड देन उसको रियलाइज हुआ कि यस आई एम डूइंग अ रॉन्ग थिंग, एंड उसका मत परिवर्तन हो गया, उसके थॉट्स जो है वो चेंज हो गए, मॉडिफाई हो गए। हेंस वी शुड विन ओवर द वीकेड विथ गुडनेस। यस अरमान, आफ्टर दैट एक बार जैसे अंगुलीमाल चेंज हो गया तो उसके बाद उसने वो जो गलत काम करता था वो छोड़ दिया, एंड ही वाज लिविंग अ गुड लाइफ। देन नेक्स्ट, जयेत कदरियम दानेन। जयेत मतलब वी शुड विन ओवर, कदरियम मतलब माइजरलीनेस, कंजूस हम जिसको बोलते हैं, एंड दान मीन्स चैरिटी, डोनेशन। तो अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूसरों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलवेज। तो अभी टिफिन है, हमारी रिसेस होती है तो टिफिन शेयर करने वाले कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको टिफिन शेयर करना पसंद नहीं, वो अकेले बैठ के बस अपना अपना टिफिन खाते, या फिर उनको पसंद नहीं कि किसी के साथ ज्यादा बात करे अपनी चीज, या कोई किसी ने कभी पेंसिल नहीं लाई है तो वी शेयर, इफ यू हैव एक्स्ट्रा पेंसिल वी शेयर आवर पेंसिल विथ हिम और हर। तो ये चीज बहुत कम लोगों में होती है, एंड जिसके पास नहीं होती है उसको हम कंजूस बोलते हैं, कितना कंजूस है यार तू, ये भी नहीं दे सकता, या बर्थडे है तेरा, बर्थडे पार्टी भी नहीं दे सकता, तो वो हो गया कंजूस। तो अभी यहाँ पे पोइट ने क्या बोला है कि यू शुड विन ओवर द माइजरलीनेस विद डोनेशन और विद चैरिटी। अगर आप में ऐसा कोई गुण है कंजूसता का, माइजरलीनेस का, तो उसको निकाल दो अपने में से, और थोड़ा डोनेशन करना, थोड़ा सा चैरिटी करना। मतलब आप तो अभी छोटे हो बहुत, आपको डोनेशन चैरिटी नहीं करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। व्हाट आई एम सेइंग, शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, ओके, जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स और बढ़ेंगे, अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा विथ योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हमें पोएट भी बोल रहा है कि शेयरिंग से प्यार बढ़ता है, इसीलिए जयत कदरियम दानेन, विन ओवर द माइजरलीनेस विद चैरिटी और डोनेशन। आपके ऊपर जो धब्बा लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है ना कि यू आर कंजूस, वो टैग कब निकलेगा, जब आप दूसरों के साथ शेयर करना स्टार्ट करोगे। यस निकिता, शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। देन नेक्स्ट, जयेत सत्येन चानृतम, च अनृतम ऐसा वर्ड है वहां पे, तो सत्य मीन्स ट्रूथ एंड अनृतम इज अपोजिट ऑफ इट। अनृतम मीन्स फॉल्स, गलत, रॉन्ग चीज। तो ऑलवेज विन ओवर ट्रूथ, सॉरी, ऑलवेज विन ओवर फॉल्स विथ ट्रूथ। गलत चीजों को अच्छाई से जीतना, इसलिए हमारे कोर्ट में लिखा हुआ रहता है टाइटल, दैट इज सत्यमेव जयते। ओके, सत्यमेव जयते। सो ऑलवेज विन ओवर फॉल्स विथ ट्रूथ, ये लास्ट एडवाइस था। ओ दैट्स वेरी नाइस याशिका। Yashika shared something with all of us. She wants to share. She gives 100 rupees to a poor person on every birthday of her. So, isn't it a great start of sharing, of charity, and to remove that miserliness tag, or even वो tag हमारे ऊपर कभी नहीं लगेगा if we are doing such a small things for the society. Okay, very nice thing, Yashika. Keep it up. And others also, not, I'm again saying, it is not only in terms of money, but you have to donate or you have to give charity. That means you have to share, you can share your love, your affection. देन अगर आप कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो तो आप दूसरे फ्रेंड को हेल्प कर सकते हो। मे बी योर फ्रेंड विल बी वीक इन मैथ्स एंड यू आर ग्रेट और सुपर्ब इन मैथ्स, देन हेल्प दैट फ्रेंड। इफ यू आर ग्रेट इन संस्कृत, हेल्प योर फ्रेंड हु इज वेरी डल इन संस्कृत, उसको नहीं समझ में आता इतना, उसको हेल्प करो। आपको क्या समझा उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके, दिस शेयरिंग इज ऑल्सो a short or a simple step towards this part, Jayet Kadariyam Danena. Yes, Arman, emotional sharing is also important.
Now, yes, we should share knowledge and emotions. Correct, everyone. So you are answering very correctly. Now we'll move ahead and we'll solve some questions. So पोएट ने टोटल हमें 4 एडवाइस दिए हैं. Win over anger with calmness, win over bad or wicked person with goodness, win over miserliness with charity, and win over false with truth. So let's have a look at question and answer series. So for that fourth shloka, we have first question, क्रोधम केन जयेत. क्रोध को कैसे जीतना है? Of course, उसका अपोजिट वर्ड यूज करना है. क्या होगा अपोजिट वर्ड? Yes, akrodham. But answer should end in ena because question is kena. So krodham akrodhena jayet. Always focus on that question word kena. So answer भी एन में ही एंड होना चाहिए, अक्रोधेना. नाउ सेकंड क्वेश्चन, दाने न किम जयेत. अभी किम है तो आंसर भी वैसे ही ढूंढना है आपको जिसके ऊपर अनुस्वार होगा. यस, ऑफ कोर्स दानक का अपोजिट इज, अभी हमने देखा कदरियम. उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से देखो, कदरियम, करदयम मत बोलना, कदरियम, द के बाद र, कदरियम. सो दाने न कदरियम जयेत. नेक्स्ट है सत्य न किम जयेत. यस, अनृतम. अनृतम मतलब क्या? झूठ, फॉल्स. सो सत्येन अनृतम जयेत. किम के ऊपर अनुस्वार है, सो अनृतम के ऊपर भी अनुस्वार देना. डोंट राइट डाउन हलंतम देयर. जैसे क्वेश्चन वर्ड है वैसे ही आंसर दिखना चाहिए. एंडिंग शुड बी सेम. Let's move ahead to very simple question, that is viruddharthaka shabdam likhata, and the answers are already given in shlok. So krodha, what will be the opposite word? Yes, just add a at the beginning, so your answer is there. akrodha. अभी अक्रोधे न मत लिखना. Why? Because again विरुद्धार्थ एंड समानार्थ में हमें पता है कि बैलेंस करना है दोनों. जैसे केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हो वैसे यहाँ पे भी बैलेंस करना है. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का एंडिंग जो है वो सेम दिखना चाहिए. So क्रोधः opposite word akrodha. असाधुः opposite word साधुः, remove a. Then सत्यम opposite word असत्यम भी लिख सकते हो या फिर अनृतम भी लिख सकते हो. Both the answers are correct. And final दानम के लिए कदरियम. आज ही हमने एक नया वर्ड सीखा है. Please note the meaning of that word कदरियम, miserliness. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोका तृतीयांत पदानि चित्वा लिखत. अभी देव का टेबल तो ऑलमोस्ट सबको पता है, बाकी टेबल्स लर्न नहीं होंगे तो भी देव वर्णमाला लर्न होता ही है. तो तृतीयांत पद मीन्स द वर्ड्स एंडिंग इन देवेन, लाइक एन, देवेन जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स. यस, वेरी गुड. सत्येन, अक्रोधेन, याशिका, अरमान, करेक्ट आंसर्स. और कौन कौन से वर्ड है? दानेन, यस अयान. यस हर्षित, करेक्ट. साधुना इज ऑल्सो तृतीया विभक्ति वाला वर्ड. भानु ना जैसे साधुना. ओके, दैट्स इट. ओके, सो दानेन, सत्येन, अक्रोधेन एंड साधुना. Now we'll move ahead to the last question. Sandhi vigraham kuruta. Again, it is very simple sandhi. Ch plus anrutam. Ch means and, anrutam means false. Okay. So now we'll move ahead to the fifth shlok. दुखे दुखाधिकान पश्येत, सुखे पश्येत सुखाधिकान, आत्मानं शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्यामिव नार्पयेत. दुखे दुखाधिकान पश्येत. ओके, अभी इसमें सबसे पहले दुख, दुख जो वर्ड है 2 बार आ रहा है. दुख मीन्स, quickly tell me, very simple word, just like Marathi, Hindi. Sadness, correct. Sorrow, right. Sorrow, sadness, grief, ये सबको हम कहते हैं दुख. दुखाधिकान पश्येत. एंड और एक अपोजिट वर्ड आया हुआ है सुख. सुख मतलब दुख का अपोजिट सुख मीन्स हैप्पीनेस. सुखे पश्चित सुखाधिकान. तो अभी यहाँ पे क्या बोलना है पोएट को कि दुख जो है
Yes, am I audible to you? Okay. So दुःखे दुःखादिकान पश्येत. पश्येत मतलब देखना. जो दुखी है, दुःखादिकान मतलब उसको दुख ही दिखता है. When you are sad, then you are only thinking about sad things or negative things. Poet wants to say that when we are sad, we only think about a negative things because mind ही हमारा divert हो गया है and इसीलिए हमें सब कुछ आजू बाजू में जो भी चल रहा है वो negative ही feel होता है एंड हमारा थॉट प्रोसेस भी निगेटिव हो जाता है. व्हाई? बिकॉज मूड डाउन है. हम बोलते हैं ना मूड स्विंग्स होते हैं. कभी मूड मेरा डाउन है, आज मेरा मूड ऑफ है. ऑफ है मतलब क्या, मैं सैड हूँ बिकॉज कुछ तो ऐसी चीज हुई है जो मेरे मन के खिलाफ है या मुझे पसंद नहीं आई, मुझे हर्ट हुआ है. तो ये सब के लिए पोएट भी बोलता है कि व्हेन यू आर सैड तो आपको सैडनेस ही फील होती है, आपको सब चीजों में निगेटिवनेस फील होता है. एंड सेम सुखे मतलब when you are in happiness. दुखे means when you are in sadness, you only see everything sad in surroundings. When you are happy, then you see everything happy in surrounding. मतलब अगर रिजल्ट आया है 10th का, ओके, एंड एकदम ग्रेट स्कोर हुआ है आपका 90 प्लस, देन वो एक पीरियड होगा, कुछ दिन होंगे कि सबके कॉल्स आ रहे हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, या फिर क्लास से भी आपके लिए एक पार्टी थ्रो किया, आपको अवार्ड वगैरह मिलने वाला है, स्कूल से भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है, इवन योर रिजल्ट्स आर आउट एंड योर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, वो सब जगह पे मिठाई स्वीट्स बांट रहे, तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड हैप्पी फॉर यू. तो सब चीजों में आपको क्या लगेगा कि वाओ यार सब लोग मेरे लिए हैप्पी है, तो मेरा सराउंडिंग कैसे पूरा हैप्पी है. बट इफ यू आर सैड, फेल हो गए हो, नहीं होना चाहिए बट हो गए हो फेल, तो रिलेटिव्स तो बैठे ही है उसके लिए, कॉल करके सारे कैसे फेल हो गए, तू पढ़ाई नहीं करता था क्या, इतने कैसे कम मार्क मिले रे, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, बाबा रे बाबा. ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते रहेंगे, फिर आपको डाउन फील होगा. ऑल्सो पेरेंट्स भी बोलेंगे पढ़ाई करनी चाहिए थी, या फिर कुछ कुछ पेरेंट्स तो सीधा मतलब फाइटिंग शुरू हो जाएगी घर पे, रामायण महाभारत का युद्ध वगैरह, एंड पता नहीं क्या क्या हो जाता है जब हम फेल हो जाते हैं. या फिर सब गुस्सा निकालेंगे हमारे मोबाइल फोन्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, या जो भी हम गेमिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, ये सब टाइम क्यों वेस्ट करता था, इसकी वजह से ये हुआ, वो ब्ला ब्ला ब्ला. तो सब में हमारे साइड में सराउंडिंग्स कैसे हो गया, निगेटिव हो गया, सब हमें बोल मतलब गलत बोल रहे हैं, सब हमें चिल्ला रहे हैं, हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं. तो इसीलिए व्हेन यू आर इन sorrow condition or in grief, then you feel everything negative, and when you are happy you feel everything is happy. अभी नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट लाइन में पोइट ने क्या बोला है कि ये सब तो कॉमन है, बट हमें कैसा रहना चाहिए, आत्मानम शोक हर्षाभ्याम. आत्मानम मतलब खुद का, टू आवरसेल्फ. शोक एंड हर्ष, शोक मीन्स दुख, sadness, and harsha means again happiness. harsha is similar word for sukha. happiness जब आप बहुत हैप्पी हो तब, और जब आप बहुत ही दुख में हो तभी भी. शत्रुभ्याम इव नार्पयेत, तो ये दोनों भी चीजें जो होती है ना, ट्रीट देम एज योर एनिमीज. शत्रुभ्याम इव नार्पयेत, उनको एनिमीज जैसे ट्रीट करो. न अर्पयेत, खुद को सरेंडर मत करो. अर्पयत मतलब सरेंडर करना. न मीन्स यू शुड नॉट सरेंडर योरसेल्फ टू दुख और सुख. मतलब ये जो अपने माइंड स्टेट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, आपका माइंड आपको चला रहा है, ये ठीक बात नहीं है. आपका हैप्पीनेस, आपके आजू बाजू का जो भी सराउंडिंग्स है, या जो न्यूज आती है बैड और गुड न्यूज, वो आपको हैंडल कर रही है, ये सही चीज नहीं है. यू शुड हैंडल योरसेल्फ. ऐसे यहाँ पे पोएट को बोलना है. सिंपली पोएट क्या बोल रहा है कि खुश हो या दुख, दोनों में भी आप सेम रहो. रिजल्ट आ गया मतलब ऐसे मत समझ जाओ कि बस बॉस 10th में 95% आ गया मतलब मुझे सब कुछ आता है. रॉन्ग थिंग. न्यूट्रल रहना चाहिए हमें, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड. एंड अगर हम फेल भी हो गए कोई चीज में, तो भी ऐसे मत समझो कि मुझ में कुछ भी नहीं है. आप एक चीज में फेल हुए, दैट डजंट मीन कि यू डोंट हैव एनी स्किल्स और टैलेंट. लोग बोलने दो, चिल्लाने दो, बट आपको पता है कि ठीक है मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, मे बी वो सब्जेक्ट के साथ मेरा नहीं जमता कुछ भी, बट आई एम ग्रेट एट अदर सब्जेक्ट्स, आई एम ग्रेट इन
different skills like maybe sports, gaming, swimming, etc., dancing, etc., etc. तो ये सब में मैं तो ग्रेट हूँ, तो वो चीजें याद करो. ओके तो सिंपली यहाँ पे हमें न्यूट्रल रहना है, दो वी आर हैप्पी और सैड, एंड वो दोनों भी हमारे शत्रु है, याद रखना. हैप्पीनेस इज ऑल्सो शत्रु, बिकॉज ज्यादा हैप्पी हो जाओगे ना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड इफ यू आर सैड एंड वो सैडनेस को पकड़ के रखा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाता है डिप्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड इसीलिए पोएट इज सेइंग बी न्यूट्रल टू बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ आर योर enemies and don't surrender to both of them. दुख एंड सुख दोनों को भी कभी भी सरेंडर मत करना. Okay, so let's solve some questions based on this shlok. First is dukhe kan pashit. Very good. दुखादिकान पश्येत. सुखादिकान कदा पश्येत. सब हैप्पी कब लगता है, कदा. सुखे when you are happy. तो सुखादिकान सुखे पश्येत, दुखे दुखादिकान पश्येत. Then sandhi vigraha shatrubhyam iva. It is mama mimi sandhi. So shatrubhyam plus iva. And narpayet, of course, we have discussed न plus arpayet. अर्पण करना मतलब सरेंडर करना. Okay. Now next is विरुद्धार्थ का शब्दाम लिखा था. अगेन ये भी श्लोक में विरुद्धार्थ शब्द जो है वो वहां पे ही है, श्लोक में थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपको. सुखम अपोजिट वर्ड विल बी करेक्ट. Yes, you are absolutely right, everyone. Riya, Harshit, Ayan, Arman. Answer is Dukkham. Sukham ends in ma, so the answer should end in ma. Dukkham. Then Adhikam. Alpam. Very good. Alpam, Nyunam. Perfect answer. ये word नहीं था, फिर भी हमें लिखना है. Then Shokah. Sukhah. Shokah, Sukhah, Harshah. Very good. Then है Shatruhu. Shatruhu. Okay, now in this case don't write down mitrah, because in Sanskrit when you write down the word mitrah as masculine pullingam, then the meaning is Surya, sun, and if you are writing mitram then it is your friend. So यहाँ पे आंसर होगा शत्रुहु, अपोजिट वर्ड मित्रम. शत्रुहु मित्रम. Am I audible to you, everyone? शत्रुहु अपोजिट वर्ड मित्रम. डोंट राइट डाउन मित्रह. मित्रह का मीनिंग होता है सूर्य. मित्रम नपुंसकलिंगम मीन्स फ्रेंड. प्लीज नोट इट डाउन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल. द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जाल रेखा चित्रम पूरे. तब विधिलिंग क्रियापदानी. हम विद्यार्थमाला सीख रहे हैं तो हमें विधिलिंग क्रियापद तो फाइंड आउट करना आना ही चाहिए. द वर्ड एंडिंग इन इत लाइक जयेत. तो यहाँ पे कौन सा वर्ड था, पश्चेत. वेरी गुड. सो हम लिखेंगे पश्चेत. एंड वन मोर वर्ड इज देयर, नार्पयेत में है ना अर्पयेत. पश्चेत एंड अर्पयेत. ओके, सो डोंट राइट डाउन नार्पयेत. द आंसर विल बी अर्पयेत. न को हमें रिमूव करना है. द ओरिजिनल वर्ब इज अर्पयेत. अर्पण करना. अर्पण करना मतलब सरेंडर करना. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. 6 and 7 जो श्लोकास है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, दे आर स्किप्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ओमिटेड. यस, बट इज देयर एनीबडी कि जिसके स्कूल में ये सिखाया है और एग्जाम में भी आने वाला है 6 and 7 है? तो प्लीज अभी बताओ. हर्षित वांट्स 7th वन. ओके, यस. एनीबडी एल्स? Okay, Paresh wants both the verses. Okay. We'll discuss both the verses, meaning of both the verses quickly within 5 minutes. प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः. प्रत्यहम मतलब everyday. प्रत्यवेक्षेत मतलब should observe. One should observe every day. नरह means man. आत्मनम मतलब to ओन सेल्फ. खुद को ही ऑब्जर्व करना है रोज. ऑब्जर्व मतलब डेली मिरर के सामने जाके खड़े होना है और देखना है कि आज मेरे बाल कितने बड़े, आज मैं फेयर लग रहा हूँ क्या, या डर्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से मैं डार्क हो गया हूँ, हो गई हूँ. ये सब ऑब्जर्व नहीं करना है. आत्मान, आत्मा मतलब सोल, इनसाइड जो रियलाइजेशन होता है, हैप्पी रियलाइजेशन, वो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है.
कैसे ऑब्जर्व करना है उसके दो क्राइटेरियाज हमें पोएट ने दिए है सेकंड लाइन में। किन्नु में, किन्नु इज क्वेश्चन, क्या में, ऐसे हम जो हिंदी में बोलते हैं वैसे ही किन्नु में एम आई, पशु भी ही तुल्यम, पशु भी ही, पशु मीन्स एनिमल्स, तुल्यम मीन्स एम आई लाइक एनिमल्स, और किन्नु में और एम आई लाइक सत्पुरुष, सत्पुरुष मीन्स अगेन अच्छे लोग, गुड पीपल। सो क्या मैंने आज के पूरे दिन में जानवर जैसा बिहेवियर किया है या फिर अच्छे लोगों जैसा बिहेवियर किया है? Am I like beast or am I like good one? We have to find out answer to these questions every day by observing ourselves. Okay, so this is a explanation for 6th shloka, and 7th shloka is Bhagavat Chintayed Arthan. भी डबल च होता है, फर्स्ट च changes to त, so Bhagavat plus Chintayed, Bhagavat plus Chintayed. Are you getting me? Bhagavat plus Chintayed. Paresh, Bhagavat plus Chintayed. Also Sinhavat plus Cha. Vrukavat plus Cha plus Avalumpeta. शशवत प्लस च, तो एवरीवेयर जहाँ पे डबल च है उसमें से पहले च को मैं त में चेंज कर रही हूँ, हाफ त में। सिंह, शशवत, शशवत प्लस च, सिंहवत प्लस च, बकवत प्लस चिंतयेत, वृकवत प्लस च प्लस अवलुंपेत। Okay, now we'll discuss the meaning of it. Bakavat means like crane. Chintayet मतलब सोचो. King should think or one should think like a crane. क्रेन जैसा हमें सोचना चाहिए. क्रेन जैसा सोचना चाहिए मतलब क्या? स्मार्ट मूव. क्रेन का हमें एक क्वालिटी पता है कि क्रेन यूज्ड टू स्टैंड एट द बैंक ऑफ द रिवर और लेक में बी कामली, ओके, एकदम शांति से खड़ा होता है, कुछ भी आवाज नहीं करता है, एंड ही इज जस्ट वेटिंग टू ग्रैब द प्रे, ग्रैब द फिश फ्रॉम द पॉन्ड। तो फिश कब आएंगे किनारे पर? जब कोई भी आवाज नहीं है, एंड इसीलिए क्रेन बिल्कुल आवाज नहीं करता है, और इसकी वजह से फिश जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो नदी के किनारे आ जाते हैं, एंड बकर जो है, क्रेन जो है वो उनको ग्रैब कर लेता है। सो ही इज ऑलवेज behaving smartly for getting a prey, so we should think like that। कोई भी प्लान अगर हम कर रहे हैं तो ऐसे स्मार्ट प्लान करना चाहिए। देन सिंहवच्च पराक्रमित, सिंह से कौन सा हमें वर्चू लेना है, गुण लेना है? तो पराक्रमित मतलब एक्ट, वी शुड एक्ट लाइक सिंह। तो अभी एक्ट करना है मतलब क्या? ब्रेवरी दिखाना है। तो सिंह जैसा ब्रेव होता है, हमेशा पराक्रम दिखाता है, वैसे हमें हमेशा ब्रेव चीजें करनी चाहिए, धैर्य दिखाना चाहिए। कोई भी डिफिकल्टी आ जाए तो हमें उसमें धैर्य से काम लेना है। तो इसीलिए सिंहवच्च पराक्रमित, वी शुड behave valorously, courageously, like lion in every situation, every difficult situation. Yes. The next third is Vrukavat Chavalumpeta. Now Vruka here, Vruka का मीनिंग बताओ, ये आपको हुआ था 8th स्टैंडर्ड में, quickly tell me. Vruka is not fox, it is wolf. Vruka is wolf. Yes. So अभी ये जो वुल्फ होता है हमें पता है, या फिर फॉक्स भी जो होता है, इसके बारे में हमें सुना है कि ये कनिंग होते हैं, क्रूएल होते हैं, ओके, पीछे से वार करते हैं, या फिर कोई ऐसा प्लानिंग करते हैं जो समझ में भी ना आए। ओके, सौजन्य के लैंग्वेज में चालू होते हैं, राइट। सो वृक जो है वो कनिंग एंड क्रूएल, ये पर्सनालिटी के लिए बहुत फेमस है, उनके लिए ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो अवलुम्पेत मतलब वो एक बार अपना प्रे, भक्ष्य जो है वो पकड़ लिया तो बस उसको पूरा चीर फाड़ के रख देते हैं। तो वैसे ही जब हमारा शत्रु हमारे सामने है तो उसको पूरी तरह से हमें चीर फाड़ नहीं देना है, मतलब
उसको हमें हरा देना है। We have to beat our enemy like Vruk. Totally we have to beat our enemy. Okay. So ये पर्टिकुलरली ये जो श्लोक है राजा के लिए दिया हुआ है। राजा को अपने शत्रुओं को पूरी तरह से खत्म कर देना होता है, तो राजा को कैसे एक्ट करना चाहिए? लाइक वृक, लाइक वुल्फ, थोड़ा भी कुछ नहीं बचाना है उसको। राजा शुड एक्ट लाइक वृक। देन है शशवच्च विनिष्पतेत। अब ये शश मीन्स रैबिट, विनिष्पतेत यानी कि निकलना है। रैबिट की तरह कभी कभी ऐसी कोई चीज है जिसमें हम शक्ति से काम नहीं ले सकते, तो हमें युक्ति से काम लेना है। When we are unable to fight, then we should fight with our mind, with our plans. Yes. So we should have a quick moves like rabbit in some situations. जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टोरी बहुत फेमस है। आगरा से छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो बॉक्स में बैठकर अपने शत्रु के घर से ट्रैवल करके अपने घर पे आराम से पहुंच गए और शत्रु को पता भी नहीं चला। So this was a trick or planning to move away quickly, swiftly, without knowing. This is a type of behavior like rabbit. तो हमें भागना है, we have to run away from that situation. We are not ready physically. हम शक्ति से रेडी नहीं है, तब हमें वो सिचुएशन से भागना है like rabbit, but okay. So these are the two verses, 6 and 7. I hope the verses are clear. And again, there are some questions. We'll discuss that questions now. प्रत्यहम किम प्रत्यवेक्षेत। एवरीडे हमें क्या ऑब्जर्व करना है? नरह, हमें इंसान को ऑब्जर्व करना है, अलग अलग इंसान को ऑब्जर्व करके जज करना है। चरितम आत्मान, खुद का चरित्र ऑब्जर्व करना है, द कैरेक्टर ऑफ आवरसेल्फ। सो प्रत्यहम आत्मानं चरितम प्रत्यवेक्षेत। प्रत्यहम आत्मानं चरितम प्रत्यवेक्षेत। देन चरितम केन तुल्यम मास्तु, अपना चरित्र किसके जैसा नहीं होना चाहिए? सत्पुरुष या जानवर? यस, पशुभिः तुल्यम मास्तु। सो चरितम पशुना तुल्यम मास्तु। यहाँ पे दो क्वेश्चन वर्ड इज केन, हमारा आंसर पशु ना होगा, बिकॉज उकारांत वर्ड्स की तृतीया विभक्ति ना में एंड होती है। साधुना, पशुना, भानुना, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है चरितम केन तुल्यम अस्तु। चरित्र कैसे, किसके जैसा होना चाहिए हमारा कैरेक्टर? तो ऑफकोर्स सत्पुरुष के जैसा। सो चरितम सत्पुरुषैः तुल्यम अस्तु या सत्पुरुषेण तुल्यम अस्तु। सत्पुरुषेण एक वचन भी यूज कर सकते हो या सत्पुरुषैः बहुवचन भी यूज कर सकते हो। ओके, संधिम कुरुत दिया हुआ है, पशुभिः प्लस तुल्यम, सत्पुरुषैः प्लस इति, किम प्लस नु, नरह प्लस चरितम। सो ऑलरेडी संधिज आर देयर इन योर श्लोक, सो यू हैव बोथ द आंसर। संधि भी है, संधि विग्रह भी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आंसर फॉर समानार्थक शब्दाम युग्मम चिनुत। मैच द कॉलम। ओके, प्रत्यहम क्या आंसर होगा? क्विकली टेल मी। प्रत्यहम मतलब एवरीडे, तो समानार्थ क्या होगा? वेरी गुड याशिका, प्रतिदिनम। यस अरमान, प्रतिदिनम। चलो नेक्स्ट, नरह। नरह मीन्स मैन, सो व्हाट विल बी द समानार्थ? यस अरमान, मनुजः, करेक्ट। श्रुति, करेक्ट आंसर। Arya, correct answer. Okay, okay, everyone. Yes, Saujanya. Now move ahead to the third one. Charitam. Charitam means character.
Arya, Yashika, correct answer. Yes, others, please answer. No, Arman, wrong answer. Ayan, Saujanya, Shruti, correct answer. Tanvi, yes, correct answer. So everybody, the answer is Vartanam. Charitam, Vartanam. Charitam means character. Vartanam is also behavior which indicates the character. Now next, Pashuhu. मृगः, वेरी गुड. पशु मीन्स मृग. मृगः के दो मीनिंग है स्टूडेंट्स. मृग इज डियर ऑल्सो एंड मृग इज कलेक्टिवली फॉर एनिमल्स ऑल्सो. ओके, सो मृगः एनिमल्स भी होते हैं और मृगः पर्टिकुलर डियर को भी मृगः कहा जाता है. प्रॉपर नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है. ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड. तुल्यः, वेरी गुड. समः, तुल्य मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं तो समः. देन नेक्स्ट सत्पुरुषाः, एक ही वर्ड बाकी है, सज्जनाः. वेरी गुड. तो सिंपल समानार्थ एंड विरुद्धार्थ है. एंड लास्ट श्लोक के लिए हम डिस्कस करते हैं, दैट इज 7th श्लोका. नृपः अर्थान कथम चिंतयेत्. नृपः अर्थान कथम चिंतयेत्. वेरी गुड. नृपः अर्थान बकवत चिंतयेत्. बकवत तो शुड बी इनकम्प्लीट. नृपः कथम पराक्रमेत्. पराक्रम किसके जैसा होना चाहिए? सिंह के जैसा. सो नृपः सिंहवत पराक्रमित. वो वत बहुत इंपॉर्टेंट है. वत मतलब लाइक, लाइक अ लायन, लाइक अ रैबिट, लाइक अ क्रेन. वो लाइक के लिए वत है, तो वत इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर. नृपः सिंहवत पराक्रमित. देन नृपः कथम अवलुम्पेत. वृकवत. वेरी गुड. नृपः वृकवत अवलुम्पेत. नृपः कथम विनिष्पतेत. कैसे भाग जाना है, उसके लिए कौन से एनिमल का एग्जाम्पल दिया है? वेरी गुड, शश का. सो नृपः शशवत विनिष्पतेत. ओके, देन नेक्स्ट लिंग लकार से क्रियापदानि चिनुत. लिंग लकार इज सेम एज विधि लिंग लकार, उसका शॉर्ट फॉर्म है लिंग लकार. तो लिंग लकार के कौन कौन से क्रियापद आए हुए हैं? ऑल द क्रियापद जो अभी अभी हमने देखे, लाइक चिंतयेत, पराक्रमेत, अवलुम्पेत एंड विनिष्पतेत. yes, you are answering correct. चिंतयेत, पराक्रमेत, अवलुम्पेत एंड विनिष्पतेत. 4 लिंग लकार क्रियापदानि are there. श्लोकात पशुद्वयम चिनुत लिखत च. पशु मतलब एनिमल्स. 2 एनिमल्स के नाम बताओ. याशिका ने एक बता दिया, बकः. देन यस सौजन्य, वृकः. श्रुति शशः, करेक्ट. अयान सिंहः, करेक्ट. ओके, तो आपको सबके पीछे विसर्ग ऐड करना है. सिंहः, बकः, शशः, वृकः एक्सेट्रा. देन संधिम कुरुत है, so sandhis are already there in shlok. So here we have completed Vidyarthamala. Now last time we have to recite Vidyarthamala, so please raise your hand. Who will recite? उल्टा start करते हैं हम लोग. Who will recite 5th श्लोक? Yes, Harshit, 5th श्लोक. दुखे दुखादिकान् पश्येत्, सुखे पश्येत् सुखादिकान्. आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्याम् इव नर्पयेत्. Wow, that's great. और ट्यून में भी बोला. Very good, Harshit. Thank you, ma'am. Next, Arman, 4th श्लोक. Yes, miss. अक्रोधेन जयेत् क्रोधम्, असाधुं साधुना जयेत्. जयेत् कदर्यं दानेन, जयेत् सत्येन चानृतम्. Wow, that's great. बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है आप में. वेरी गुड स्टूडेंट्स. प्रोनाउंसिएशंस आर नाउ ऑलमोस्ट क्लियर. ओके, कीप इट अप एवरीवन. लेट्स गिव चांस टू तन्वी. Hello, miss. Good evening, miss. Good evening, Tanvi. Can you just recite 3rd श्लोक? Yes, miss. धनमलब्धं Yeah, काङ्क्षेत्, लब्धं रक्षेत् प्रयत्नतः, रक्षितं वर्धयेत् सम्यक्, वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्. Beautiful, beautiful. Next, let's give chance to Riya for 2nd श्लोक. Riya. Yes, ma'am. Start. Yes, start. दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं,
वस्त्रपूतं पिबेत् जलं सत्यपूतां वदेत् वाणी मनपूतं समाचरेत्. Very good. Next, Saujanya. First shlok. Yes, ma'am. सुखार्थी चेत त्यजेत विद्यां विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखां सुखार्थीनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम्. Fantastic. Okay, let's give chance to Arya. Arya, am I audible to you? Arya, say something. Hello, miss. Yes, you have to recite second shlok. Yes, miss. दृष्टिपुतं न्यस्येत पादं वस्त्रपुतं पिबेत् जलं सत्यपुतं वदेत वाणीं मनः पुतं समाचरेत्. Okay, thank you, Arya. Welcome, ma'am. And so sweet voice. Okay, next, yes, Paresh. Hello, teacher. Hello, Paresh. You have to recite fourth shlok. अक्रोधेन जयेत् क्रोधम् असाधुं साधुना जयेत् जयेत् कदर्यं दानेन जयेत् सत्येन चानृतम्. Okay, Paresh, please also recite sixth shlok. Shlok number 6. Yes, unmute. Unmute yourself, Hello, Paresh. teacher. हाँ. Which Sixth shloka. प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिति. Very good. All the pronunciations are correct. Very nice. Hello, Paresh. Any doubt? hello, teacher. When will you give the Yes. Next, Ayan. Yes, miss. You have to recite first shlok. Okay, miss. सुखार्थी चेत्य चेत विद्या विद्यार्थी चेत्य चेत सुखम सुखार्थी न कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी न सुखम. Very good. Perfect. Next, we'll give chance to Krutika. Hello, Krutika. Arnav. Arnav, am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, wait. Krutika is also there. Arnav, just wait. Okay, ma'am. Yes, Krutika. Recite third shlok. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Krutika. Recite third shlok. Third shlok. Okay. धनं लब्धं काङ्क्षेत् लब्धं रक्षेत् प्रयत्नतः रक्षितं वर्धयेत् सम्यक् वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्. Very good. Perfect. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, now next we'll give chance to Arnav from Ghatkopar. Arnav. Hello, ma'am. Yes. Recite a fifth shlok. दुःखे दुःखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकान् आत्मानं शोकहर्षाभ्यां शत्रुभ्यामिव नार्पयेत्. Very good. Perfect. Okay, students. So here we have come to an end of this topic, Vidyarthamala. Hope you know that you have to also do the writing practice of all the shlokas. Also, you have to solve all the questions. And if your school is telling to by heart the translation, then you have to by heart it also. Okay, some schools are strictly saying ki by heart the translation, and some schools are only saying that by heart the shlokas and question answers. That's it. Okay, so as per your school, you have to prepare for this poem Vidyarthamala. We have seen everything. Okay, so now next time onwards we'll start the new topic. Your homework will be just complete
write down completely this Vidyarthamala once and try to learn all the verses. मतलब पूरा by heart कर दो कि आप बिना देखे भी लिख सकते हो verses को, orally भी करो and written practice भी करो. Okay, so we'll stop here everyone. Thank you so much and punar milamaha. Next time we'll start a lesson. Okay, bye everyone.